हमीरपुर में खेत में पानी लगा रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल किसान खेत में पानी लगा रहा था, तभी अचानक हाई टेंशन लाइन के टूटे तार में उतरे करंट की चपेट में किसान आ गया। गंभीर हालत में परिजनों ने किसान को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने चेकअप के बाद किसान को मृत घोषित कर दिया। बरवा गांव का विष्णु कुमार है, जो कि एक किसान है, जो सुबह 4 बजे के आसपास, जैसा कि उनके परिजनों या पड़ोसियों ने बताया, खेत में पानी लगाने गया था, जहां पे करंट लगने के पश्चात वो वहीं पे गिर गया था। और 2-3 घंटे बाद, ऐसा कि पड़ोसियों ने बताया कि इन लोग को पता चला, तो फिर इसको लेके ये लोग 108 एम्बुलेंस द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर लेके आए, जहाँ परीक्षण के पश्चात वो मृत्यु पाया गया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, एक किसान की मौत हो गई करंट की चपेट में आने से। किसकी लापरवाही कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे? मैम, कहीं ना कहीं इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आ ही रही है। जैसे कि देखने को मिल रहा है कि हाई टेंशन लाइन का तार जो जमीन पर गिरा था, जिसकी चपेट में आकर किसान की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें विभाग की लापरवाही तो बड़ी है ही, जिस कारण ये घटना घटित हुई। देखिए, हाई टेंशन तार की चपेट में ये आए हैं, क्या पहले से किसी की नजर उन तार पे नहीं पड़ी कि कभी भी इस तरह की घटना हो सकती थी? क्या कभी किसी ने किसी अधिकारी से कहने की कोशिश नहीं की कि इन तारों को हटवाया जाए? मैम, इसके लिए क्या ही कहा जाए। अब विभाग वालों के लिए आए दिन इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं और सामने आती हैं, देखने को मिलती ही रहती हैं कि कहीं ना कहीं हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर लोगों की मृत्यु हो रही है। तो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की इसमें लापरवाही तो है ही। शिकायत किए जाने के बाद भी जब विद्युत विभाग अलर्ट नहीं होता है, तभी इस तरीके की घटना होती है आए दिन। देखिए, किसान के जो परिजन हैं, क्या वो कुछ मांग कर रहे हैं किसान की मौत पर? क्या कहेंगे? किसान की मौत पर परिजनों की यही मांग है कि विद्युत विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाए। जी अभिषेक, धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए। सिद्धार्थनगर सदर थाना अंतर्गत नौगढ़ तहसील के पास मनीष वर्मा की वर्मा मोबाइल शॉप में आज सुबह अचानक धुआं उठने लगा और फिर आग की तेज लपटें उठने लगी, जिसको देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास वालों ने दुकान के मालिक और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान के अंदर रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान है मेरा वर्मा मोबाइल शॉप, तो मेरा दुकान ये जल के पूरा राख हो गया। 3 दंकल लगे थे, जो है फायर ब्रिगेड वाले लगे थे, पुलिस भी पूरी फोर्स भी थी। जानकारी आपको कब हुई? जानकारी हमें 2:30 बजे मिला है और 3 बजे तक आग बुझा है, 3 साढ़े 3 बजे तक। तो मौके पे तो क्या देखा आपने? जी, मैं पूरा राख एकदम देखा था कि पूरा राख हो गया, सब खत्म हो गया। स्वर्ण आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कुमार पांडे ने थाना प्रभारी कोना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने थाना प्रभारी पर धक्का मुक्की, गाली गलौज और उन्हें SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमे में फंसाकर जिंदगी खराब करने की धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं। ये घटना मूर्ति विसर्जन के दौरान सीता द्वार मंदिर परिसर में गाड़ी पार्किंग के विवाद के कारण हुई। स्वर्ण आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने SP से मिलकर थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग की है और चेतावनी दी कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाए हैं और थाना प्रभारी पर यह आरोप लगाए हैं कि धक्का मुक्की की गई है और फर्जी मुकदमे में फंसाने की देखिए धमकी भी इन्हें दी गई है और इस तरह के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाए हैं। हम लोग विजयदशमी के दिन दुर्गा माँ की शोभा यात्रा निकाल करके मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग सीता द्वार गए थे। तो सीता द्वार में जब हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले तैनात थे, जिसमें ये SHO राजकुमार सरोज और उनके साथ कुछ दरोगा, कुछ कांस्टेबल वहाँ पर थे। तो हमारे ही गांव के हमारे हिंदी खबर के पत्रकार हैं, हमारे भाई हैं शरद विश्वकर्मा जी, वो भी गए थे। तो वहाँ पर कई बाइक खड़ी हुई थी। तो बाइक जब ये खड़ी गई वहाँ पर, तो किसी दरोगा ने कहा कि आप यहाँ पर बाइक मत खड़ी करें, नहीं तो चालान कर दूंगा। क्योंकि इनके साथ 2 बच्चे थे शरद जी के साथ, तो इन्होंने कहा कि 2 मिनट मुझे समय दीजिए,
मैं बच्चों को उतार दूं, उसके बाद में बाइक अलग कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुरंत करिए, नहीं तो मैं चालान कर दूंगा। इसी विषय पर इनकी शरद जी की और वहाँ के दरोगा से कहा सुनी हो गई, क्योंकि शरद जी हमारे साथ गए थे। जब तक हमने देखा तो हम भी गए, पूछे दरोगा से कि भाई आप चालान क्यों कर देंगे, क्यों चालान आप करने की बात कर रहे हैं। यही बात हमारी दरोगा से हो रही, तो दरोगा बैक हो कि ठीक है हम चालान नहीं कर रहे हैं, आप गाड़ी आगे खड़ी करके मतलब आगे करके खड़ी कर दीजिए। इतनी ही देर में वहाँ के सच्चो राजकुमार सरोज जो हैं पीछे से आए और हमको ऐसे धक्का देते हुए, पीछे से धक्का देते हुए उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा नेतागिरी मत करो, नहीं तो तुम्हारी सारी नेतागिरी खत्म कर दूंगा। हमने कहा कि देखिए बदतमीजी मत करिए, और तो कहें कि नहीं अभी तुम्हें 2 घंटे में सही कर दूंगा। तो हमने कहा कि आप हमें जानते हैं, मेरा नाम सर्वेश पांडे है और मैं सौड़ आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे पांडे वांडे को देखा, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लफंगे घूमते हैं, मतलब इस तरीके से, और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए। उसी बीच में 2-3 कांस्टेबल दरोगा बीच बचाव के लिए जब आए तो एसएचओ राजकुमार सरोज ने कहा उन लोगों से कि तुम लोग हटो, मैं इसे जानता हूँ। और प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।